और किसी के जुबैर के साथ जो एफआईआर हुआ तो जुबैर अकेले नहीं जाएगा जेल। 140 करोड़ जनसंख्या जेल जाएगी। 140 करोड़ जनसंख्या ट्वीट की है, सबको एफआईआर नहीं होनी चाहिए उस पत्रकार के ऊपर। वो पत्रकार है, वो सच दिखा रहा है, उसके लिए पूरी जनता खड़ी होगी, उसके लिए जनता के लिए आवाज सच्चाई के लिए रवीश कुमार पत्रकार था। जब जब भारतीय जनता पार्टी में कोई भी मीडिया हो, चाहे आप हो चाहे छोटी हो, की बात नहीं है। लेकिन जहां तक आर्ट न्यूज के जो जुबैर भाई हैं उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो निहायत गलत है। इसी तरीके की आप वहां आएंगे, लेकिन पत्रकारों की बदौलत जो है अमरमणि जेल में बैठे हैं। आज उन्हें पत्रकारों के साथ अत्याचार हो रहा है, कितना निंदनीय है। पहले दोस्तों नमस्कार, मैं मोहम्मद नफीस इस वक्त मौजूद हूँ दारुल सफ़ा लखनऊ में और मेरे साथ लखनऊ की जनता है, आवाम है बात करने के लिए। आज ट्विटर पर बहुत तेज़ी से ट्रेंडिंग हो रहा है आई सपोर्ट जुबैर, जो आर्ट न्यूज़ के पत्रकार हैं, और एक ग्रुप ऐसा भी है जो गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। उन पर जो है मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई है, अध्यापिका ने जो थप्पड़ मरवाने का काम किया था, उस मैटर पर उन पर जो है एफआईआर दर्ज हो गई है एक पत्रकार को सवाल पूछने पर। तो हमारे साथ आवाम है, उनसे सीधे बात लेते हैं टाइम ना बर्बाद करते हुए। तो सर, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि एक पत्रकार ने सवाल किया, उसके बाद अगर वीडियो से किसी विरोध था उन्होंने डिलीट करके बाकी स्क्रीनशॉट लगा दिया और उन्होंने लिखा भी, उसके बाद भी उन पर एफआईआर हो गई, और ऐसा कोई बंदा नहीं जिसने उस वीडियो को शेयर ना किया हो या देखा ना हो। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह सकता हूं कि जिस तरीके की मुजफ्फरनगर की घटना हुई उसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम थी। लेकिन बहुत से लोगों ने वीडियो उसको ट्वीट किया, रिट्वीट हुआ और पूरी तरीके से वो सोशल मीडिया पे चला। लेकिन जिनके खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज होना चाहिए था उनके खिलाफ दूसरे दिन मुकदमा दर्ज हुआ। वो अध्यापिका जो शिक्षिका थी उनके खिलाफ दूसरे दिन मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन वहाँ के किसान यूनियन की पंचायतों ने बैठ करके उस मामले को कंप्रोमाइज़ करवाया। उस मामले को कंप्रोमाइज़ करवाने के बाद में अब उस पर ये कह रहे हैं कि एफआईआर जो दर्ज की गए थे शिक्षिका के ऊपर, उस एफआईआर को ख़त्म कराएंगे। ये उनके बस की बात नहीं है। लेकिन जहां तक आर्ट न्यूज के जो जुबैर भाई हैं उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो निहायत गलत है। इसी तरीके की आप वहां की बात करें, कल परसों की घटना है लखीमपुर की शिक्षा विभाग की किताबें जो है एक कबाड़ी की दुकान पे एक पत्रकार भाई आपके जैसा था, उन्होंने वीडियो बना करके वो खबर को समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया, उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। तो ये बिल्कुल सरकार की मांझी ओछी हठधर्मिता है जिसको ये समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने कहा 10% वाली बात की, 10% पत्रकार बात कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपसे एज ए नागरिक पूछ रहा हूँ कि एक पत्रकार अगर आवाज उठा रहा है, उस बच्चे को थप्पड़ मारा गया, तो पत्रकार का साथ देना चाहिए। तो और चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट करता हो, जो किसी भी पार्टी को वोट करता हो, चाहे वो भाजपा का हो चाहे सपा का हो, उसको पत्रकार को सपोर्ट करना चाहिए बिना उसकी जाति और धर्म देखे हुए। ठीक है जी, कि वो पत्रकार किस जाति का है, किस धर्म का है, अगर वो किसी व्यक्ति की आवाज उठा रहा है, बच्चे की आवाज उठा रहा है, तो उसको सपोर्ट करना। बात कर लेते हैं, आपको तो जानकारी नहीं बिल्कुल। जुबैर एक आर्ट न्यूज़ के पत्रकार हैं, इनको पहले भी जेल भेजा जा चुका है, कई धाराएं लगा करके, कई मुकदमा लिख करके। चर्चित चेहरा है जुबैर, जो कई झूठी खबरें जो फैलती हैं उसका जो है खुलासा करने वाले पत्रकार हैं, फैक्ट चेकर हैं। उन्होंने अपने जो है वाल पर वो वीडियो लगाया तो किसी अधिकारी ने उनको फ़ोन करके कहा कि आप गलत है, तो उन्होंने डिलीट कर दिया, उसका खंडन भी किया उन्होंने। उसके बाद स्क्रीनशॉट लगाया, उसके बाद उन पर जो है मुकदमा दर्ज किया जाता है और अब गिरफ्तारी की मांग हो रही है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, पत्रकार आवाज़ उठा रहा है? देखिए, सबसे पहले ये पत्रकार की जुबान पे साक्षात सरस्वती होती हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी हो। तो पत्रकार जो भी दिखाता है वो दर्शाता है कि आप देखो जागरूक हो। तो जागरूक करने वाले को ही जब आप मुलजिम बना देंगे, आप जब जागरूक करने वाले को मुलजिम बना देंगे, जो समाज को एक नई दिशा दिखा रहा है, मतलब एक उसकी अपने सारी जीवन लगाए दे रहा है, जहाँ कोई नहीं पहुँचता है वहाँ पत्रकार पहुँचता है। अगर आग में भी पहुँच जाता है, तूफान में भी पहुँच जाता है, तो पत्रकार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप तो चलो ये बात कह रहे हैं, एक भाई साहब ने 90 और 10 में पत्रकार को बांट दिया। जो आपकी आवाज़ उठा रहा है वो कांग्रेस का हो गया, जो उनकी आवाज़ उठा रहा है वो भाजपा का हो गया। मतलब पत्रकार एक यही एक ऐसा पिलर है जो भारत को संभाल के रखे हुए है, और आप उसको भी जो है आप पक्ष में बांट रहे हैं। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो कार्यकर्ता भी अगर कुछ करता है
तो उसका भी श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आरएसएस के लोग लेते हैं। कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। जो कार्यकर्ता अपना तन मन धन से अर्पण था भारतीय जनता पार्टी, इसको किस नज़र से देखिए, इसमें क्या होना चाहिए कि एक जो है जो जनता का रक्षक सेवक है, किस हिसाब से आपकी बातें उठाने वाला है। भाई इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उस पत्रकार के ऊपर। वो पत्रकार है, वो सच दिखा रहा है, उसके लिए पूरी जनता खड़ी होगी। पहले भी मुकदमे लग चुके हैं और कुछ चंद पत्रकार जो ईमानदार है उन्हीं के बदौलत ये देश चल रहा है, जो गरीबों की बात उठा देते हैं और वो चीज़ वायरल हो जाती है तो उनको बेचारों को इंसाफ मिल जाता है। जुबैर भाई के साथ सबको खड़ा होना चाहिए, दबे कुचले लोग हैं उनको भी खड़ा होना चाहिए और उन पे जो कार्रवाई हो रही है उसको रोकना चाहिए। और वो जो मैडम ने बच्चे के साथ करा है वो सरासर गलत करा, खुद मार सकती थी मगर स्कूल के बच्चों को नहीं पिटवाना चाहिए था। उस बच्चे के दिल में धक्का लगा है, जैसी जैसी वो जवान होगा वो बात जुबैर पे बात हो रही है, आज मुजफ्फरनगर पे बात हो रही है। हम मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले हैं। मुजफ्फरनगर में आप बताइए, जुबैर मोहम्मद जुबैर ने पोस्ट किया, राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया, आप सबने भी देखा होगा, पोस्ट किया होगा, शेयर किया होगा। आप हम पूरे भारत पर मुकदमा ऐसे होना चाहिए। राहुल गांधी ने ये पोस्ट किया था कि हिंदू बच्चे से मुस्लिम बच्चे को पिटवाया गया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये मामला जो था हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं था, उसे सोशल मीडिया पर उछाला गया। क्या राहुल गांधी को पता है खोबापुर गांव कहाँ पड़ता है? एक मिनट, राहुल गांधी चले जाएंगे खोबापुर। एक मिनट, मेरी बात पूरी सुनूंगा आपकी। मैं बताऊंगा। अब आपने कह दिया कि उसको ना वो हिंदू, हाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, बच्चे वो नहीं सुनिए, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं था, जांच होने के बाद वो मानक में खरा स्कूल नहीं पाया गया, बिल्डोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर किस बात पे? भाई बिल्डोजर चलता है उत्तर प्रदेश, लाखों बिल्डोजर से न्याय होता है उत्तर प्रदेश में। आप जुबैर की बात कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ अभी बिल्डोजर मॉडल पूरा बिहार सरकार ने मनीष कश्यप नाम के एक पत्रकार का शोषण करने का काम किया। आपने कितनी बार यहाँ डिबेट की? क्यों नहीं बताइएगा। हम आप हर दिन खड़े, जिसे आपने कहा कि 4 दिन पान खा के 4 घंटे यहाँ घूमते हैं, है ना? आप मुझे यहाँ पहली बार दिखाई दिए। पहली बार दिखाई नहीं, चलो मैं कहता नहीं, आप आते रहते होंगे यहाँ। अब मैं आपको बताऊँ, सुनो, अब मैं आपको बताऊँ 2013 में नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात आप ही ने कहा, इन्हीं लोगों ने 2013 में ऐसे लोगों ने मुजफ्फरनगर को जलाने का काम किया। ठीक है, राहुल गांधी मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था सिर्फ शहनवाज के यहाँ गए थे। क्या जो 2 लड़के और दंगे में मारे गए थे, सचिन और गौरव, कल उनकी पुण्यतिथि थी, उनके मकान पे भी जाने का उन्होंने काम किया था क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप मीडिया के सुनिए, बात क्वेश्चन है, गलत है कि सही, इस पे आप बोलिए। मैं बता रहा हूँ, जब हम बचपन में पढ़ते थे, बात जब यार जुबैर और मुजफ्फरनगर पे हो रही है, तुम बात कहाँ लेके जा रहे हो? मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूँ, वो लड़का मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूँ, सुन जाओ। आप मुजफ्फरनगर में रहते हो, सही गलत की मैं बात कर रहा हूँ। आप इसको हिंदू मुस्लिम से नहीं जोड़ रहे, मैं भी नहीं जोड़ता हूँ, कोई नहीं जोड़ रहा। अगर वो मुस्लिम नहीं थे, मेरा घर होता गिर गया होता, इनका होता गिर गया होता। मामला उसका फैसला हो चुका है। क्या फैसला? फैसला ये हुआ, वहाँ के जो अपने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत जी, वो एक सामाजिक फैसला करा के आए हैं। वहाँ दोनों पक्षों को बैठाकर माफीनामा वगैरह कराकर वहाँ से आए हैं। लेकिन इन लोगों को मुद्दा बनाना है, बात बढ़ानी है। नहीं, उसमें जुबैर मुकदमा होने की क्या जरूरत थी? तो सबने पोस्ट किया था, आपने भी शेयर किया होगा। जुबैर पे मुकदमा मुझे नहीं पता क्यों किया गया, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो मीडिया, सुनो, अरे भाई उसका सुनो, उसे मामले को बढ़ाया क्यों जा रहा है जब उसमें फैसला हो गया? उस जिसका वो बेटा गलत है, उन्होंने माफी तक नहीं मांगी है, वो माफी भी नहीं मांग रही भाई। भाई सुनो, आपका दिल इतना बड़ा है। सुनो, मैं बताऊंगा आपकी बात। क्या कह रहा भाई? सुनो, हाँ आप बोलिए। सिंपल सी बात है, चाहे वो किसी भी धर्म के स्कूल के गुरु का मतलब होता है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे बौद्ध, किसी की भी बच्चा होता, गुरु का मतलब मान सम्मान एक बराबर होता है। ठीक है बड़ा भैया, अब मेरी बात सुनो। हाँ करें, जुबैर के ऊपर क्यों अकेले FIR किया भाई? इधर सुनिए, सच्चाई के लिए आवाज का, सच्चाई के लिए रवीश कुमार आप पत्रकार था। जब भारतीय जनता पार्टी में कोई भी मीडिया हो, चाहे आप हो चाहे छोटी हो बड़ी हो, जब सच्चाई देश की जनता की आवाज उठाई है, सच्चाई के लिए उठाई है, उस पर FIR हुआ या तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। बड़े सच्चाई के प्रति किसी ने बोला है, जब अपने धर्म के प्रति किसी ने लड़ाई लड़ी है, उसको हमेशा दंडित किया गया है, हमेशा उसको तड़पाया गया है। ये समझ लीजिए, हम कह रहे हैं मेरे पत्रकार बंधु के साथ आज पूरी देश की जनता उसके साथ में है। भाई मुस्लिम महिलाएं बच्चों को लेकर मामा को चली जाती है। ठीक है,
टीचर की क्यों गलत नहीं किया? क्यों गलत नहीं किया उसने? नहीं गलत नहीं भाई भारतीय जनता पार्टी के यही जबरदस्ती है। अगर यही कोई अलग धर्म का बच्चा होता, यही मुसलमान भाई किया होता, आज उसके घर पे 24 घंटा नहीं, सिर्फ मात्र 24 मिनट में बुलडोजर चल जाता। मैं आपको एक और गाजियाबाद के गाजियाबाद सुनीता दयाल के नाम जानते हो? मेयर जानते ना, वो रेलवे की जमीन है, लेकिन जबरदस्ती मुसलमान भाई के केला भट्टा के, कल की मैं न्यूज बता रहा हूँ, जहाँ पता कर लेना, जिला गाजियाबाद के केला भट्टा पड़ता, मुसलमान भाई के बेचारे के झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वो रेलवे की जमीन है, लेकिन नगर निगम सुनीता भाजपा के मेयर है, उसको जबरदस्ती बुलडोजर चलवा दिए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? टीचर ने माफी तक नहीं मांगी भाई। टीचर माफी किस लिए मांगेगी? किस लिए? गलत ठीक नहीं किया, वहाँ फैसला हो चुका है। फैसला क्या हुआ? मेरा गर्दन काट दो, फैसला हो जाएगा। ये लोग हैं भाजपा के गुलाम। ये लोग जो कहेंगे बस वही सही है, बाकी जनता की आवाज सुनना चाहें। एक हफ्ता पहले तो आप भी थे। हम थे, छोड़ दिए, तभी तो छोड़ दिए। हम जाग के अभी सवेरा है। खुल गई महाराज की। उसकी आंखें खुल जाएगी। हम गए विदेश कार्यालय में गया हूँ मैं, हमको वहाँ पे जो सम्मान मिला है, एक आदमी ने हमको गोद पे उठा लिया है, 100 लड़कों ने मुझको अपने गोद पे उठाया, मेरा हौसला बढ़ गया है। और भाजपा में भाई साहब कुत्तों की तरीके भाई कार्यालय में घूम घूम के नाच के चूतियों के तरीके घूमा करते थे, कोई इज्जत नहीं थी। आज अगर हमको इज्जत मिल रही है तो हमें हिंदू से भी मिल रही है, हमें चमार से भी मिल रही है, हमें बैकवर्ड से भी मिल रही है। हम बताएंगे।